बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। बंधुओं, इंसान अपनी ज़िंदगी में दूसरों के अंदर बुराई खोजता है, और अगर आदमी खुद अपने अंदर बुराई खोजे, गलतियां खोजे, कमियां खोजे, त्रुटियां खोजे, तो इतनी त्रुटियां मनुष्य के अंदर भरी हुई हैं कि संसार में इतनी त्रुटियां नहीं होंगी। एक लॉजिक है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि इंसान जिन चीज़ों को खुद देखता है वो चीज़ें उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। बुरा देखता है तो उसके अंदर बुराई आ जाती है, गलत देखता है तो उसके अंदर गलत दृश्य आ जाते हैं, गलत चिंतन करता है तो गलत विचार चिंतन आ जाते हैं, गलत बोलता है तो गलत वाणी आ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य के जीवन का, वो सिर्फ बुरा देखता है। बुरा देखता है इसलिए बुरा हो जाता है, बुरा सुनता है इसलिए बुरा हो जाता है, और अगर बुरा चिंतन करता है तो बुरा हो जाता है। हमें इन तीनों से ऊपर उठना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ऐसा कहाँ? बुरा क्यों होता है? इसीलिए होता है, देखता है, सुनता है, बोलता है। अगर अच्छा चिंतन करना शुरू कर दे, अच्छा देखना शुरू कर दे, अच्छा बोलना शुरू कर दे, तो बुराई इस संसार में कहीं है ही नहीं बंधुओं, कहीं बुराई नहीं। साहब कितना सुंदर संदेश देते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बंधु, साहब का कितना सुंदर संदेश है। कहते दिल में खोज दिले माँ खोजो, यह करी मारा माँ। अच्छाई बुराई कहीं बाहर नहीं है बंधु। साहब कहते हैं कि अच्छाई और बुराई तो हमारे अंदर ही है, सिर्फ हमारी क्या है कि त्रुटियां हैं, कमियां हैं, और उन कमियों को हम नहीं नज़रअंदाज करते हैं। उन त्रुटियों और कमियों को देखते देखते दूसरों में है कमी, अपने अंदर देखते दूसरों में है, तो भाई कैसे बात बनेगी? नहीं बन पाएगी बात। साहब कहते हैं दिल में खोजो, दिल में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरे हैं, बुराइयों को दूर करो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है तो अच्छा ही तो करता है, क्या करता है? गलत कर रहा है। अगर त्रुटियां हैं तुम्हारे अंदर। जोक साहब एक हुए हैं, बहुत बढ़िया शायरी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि अगर तू बुरा है, अगर तू बुरा है, अगर तू बुरा है, अगर तू भला है, गलती हो गई, अगर तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता है। जोक, अगर तू भले हो, अगर तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कमियां नहीं हैं, तो तुम भले हो ना, तुम्हें पता है। सर्टिफिकेट लेना है भलाई का, क्या अच्छाई का। दूसरे लोग भलाई का सर्टिफिकेट देंगे, लोग अच्छा कह दिए तुम अच्छे हो जाओगे। किसी के कहने से कोई अच्छा नहीं होता है बंधुओं। अगर दूसरे कहते भी हैं तो या तो स्वार्थवश कहेंगे, तुम्हारे अंदर कमियां हैं, फिर भी लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तो स्वार्थवश या लोभवश या डर के या भय के कारण। इसलिए लोग बड़ा कहते हैं कि कहीं भाई दादा इससे बचे रहो, गलत आदमी है, तो इसलिए तुमको बड़ा कहते हैं। इससे तुम्हारा कोई काम होगा, इसलिए तुमको बड़ा कहते हैं कि थोड़ा पीठ थपथपा देंगे, खुश हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो तुम उनके कहने से अच्छे नहीं, बुरे नहीं हो सकते, या अच्छे हो सकते हो। अगर तुम अच्छे हो तो तुम खुद अच्छे रहोगे, वो तुम खुद जानते हो। हम खुद जानते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। जोक साहब कहते हैं अगर तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता है जो, और अगर तू बुरा है, गलती है अगर हमारे अंदर, अगर तू बुरा है तो लोग सच कहते हैं। अगर तुम्हारी त्रुटियां हैं तो लोग सच कहते हैं, तो फिर बुरा क्यों मानता है? भाई तुम बुरे हो, गलती है अंदर, तो लोग कहते हैं, तो सुनना पड़ेगा, और सुनना पड़ेगा। और अगर तुमने गलती को सुधार कर लिया फिर भी कह रहे हैं,
तो कोई बात नहीं, हम तो अच्छे हो गए, सुधार कर लिए। इसलिए गलतियां जो त्रुटियां हैं इंसान के जीवन के अंदर, इन्हीं से तो इंसान बढ़ता है आगे और पीछे रह जाता है। तो अपने जीवन को हम सिर्फ इसी ऊहापोह में दूसरे के देखते 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 जीवन चला जाता है, कहीं कुछ नहीं मिलता। एक चेला था, चेला और गुरु, चेला बना लिए गुरु जी, साल 2 साल सेवा किया और गुरु से इजाज़त लिया, गुरु जी थोड़ा हम देशाटन करना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है बेटा, घुमाओ। गुरु ने एक सोंटा दिया, कहा बेटा ऐसा करना है, संसार पता नहीं भला बुरा कैसा है, तुम ऐसा करो कि तुम ये सोंटा लिए जाओ, सोंटा लिए जाओ, पता नहीं कैसे अच्छे बुरे लोगों से संग पड़े, तुम ऐसा करना जो व्यक्ति जैसा मिले उस पर थोड़ा सोंटा घुमा देना, और सोंटा घुमा देना, तुम्हें पता चल जाएगा ये अच्छा है या बुरा है, अच्छा या खराब, तो उससे उसी हिसाब से व्यवहार लेना। गुरु ने सोंटा दे दिया और चेले ने रख लिया। बहुत बढ़िया भाई, सोंटा जहाँ जाता तो वहाँ लोगों से घुमा देता, पता चल जाता कि मामला ये तो ऐसा है, तो बच के रहता। धीरे धीरे घूमते टहलते साल बीत गया, साल जाते क्या देर लगती, घूम के आया, आकर के आश्रम पहुँचा तो कहा कि आने के बाद एक दिन सोचा कि यार गुरु जी के अंदर भी दुनिया तो बुरी है, दुनिया में घुमा के देख लिया, तो देखते हैं गुरु जी में तो कोई कमी नहीं है, मैं गुरु जी पर घुमा दिया। फिर सुबह कहता है गुरु जी से कि गुरु जी ये बड़ी बुरी दुनिया है, बड़ी खराब है, बड़ी गलत दुनिया है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा बेटा, कहा कैसे पता, कहे वही जो तुमने आपने सोंटा दिया था, उसी सोंटा से मैंने पता लगाया। तो उसी सोंटा से तुमने पता लगा लिया? गए हाँ। कहा कि बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, ये संसार रहने योग्य नहीं है। कहा और तो और आपके अंदर भी गलतियां हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि हमारे अंदर गलतियां हैं? तो हाँ बेटा, गलतियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं है, हम भी कोई भगवान तो है नहीं, हम भी इंसान ही हैं, हो सकती हैं गलतियां, लेकिन बेटा एक बात बताओ। तो कहे क्या बताऊं गुरुजी? कहे कि कभी बेटा ये अपने ऊपर भी घुमाया तुमने सोंटा? तो चेला ने कहा नहीं गुरुजी, हमने अपने ऊपर तो कभी नहीं घुमाया। तो कहा बेटा अपने ऊपर तुमने कभी घुमाया नहीं, कभी घुमा के देखो भला, घुमाओ देखो, पता लगाओ कि तुम्हारे अंदर त्रुटियां तो नहीं है। तो चेला ने घुमाया, अपने ऊपर घुमाया तो देखा कि जितनी गलतियां इस संसार में दूसरों में थी उसके कई गुना ज़्यादा हमारे अंदर त्रुटियां निकली, उसके अंदर त्रुटियां। अरे चेला ने मत्था टोका, गुरुजी अरे हमारे अंदर तो दुनिया से ज़्यादा गलतियां हैं। दोस्तों ये सोंटा और ये तो एक रूपक है, कहने का समझाने का तरीका है। ये देखो गलतियां हमारे अंदर, वो सोंटा, ये मन रूपी, ये जो अहंकार रूपी सोंटा है ना, हम सब पर घुमाते हैं, इसलिए हमको क्या होता है कि सब में त्रुटियां दिखाई देती हैं। हम जब अपने अहंकार को मार करके हम अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर हमें पता चलता है कि हम महान हैं कि सज्जन हैं कि दुर्गुण हैं कि दुर्गुणी हैं, क्या है पता नहीं, तब पता चलता है। पता ऐसे नहीं चलता है। अब मान लीजिए जीवन है, उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में होते हैं, भूल चूक हो जाए तो हमें किसी से गलती हो गई, किसी ने कभी गाली दे दिया, कभी किसी ने मार दिया, कभी किसी ने निंदा कर दिया, कभी किसी ने कुछ हमारे साथ गलत कर दिया, तो हम फिर उसकी गांठ बांध लेते हैं, दुश्मन बना लेते हैं। हमारी कोई बुराई कर दे तो वो हमारा दुश्मन, हमारी जो प्रशंसा करे वो मेरा मित्र। ऐसा नहीं मित्रों, अगर कोई बुराई कह देता है हमारी तो कोई बात नहीं, कर दिया, गलती हो जाती, हर इंसान से धोखा हो गया, प्यार से उससे पूछ सकते हो या उससे द्वेष भाव मत बनाओ। संत पथिक जी महाराज जी ने कहा कि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं, अगर गलती रुलाती हैं तो राहें भी दिखाती हैं, मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गलतियां तो होती हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, क्योंकि ये गलती का पुतला है और गलती के पुतले से गलतियां हो जाना लाजमी है।
अब गलती के पुतले से गलती हो जाए तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसे जान से मार देना चाहिए या उसे दुश्मनी बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लाद। कितनी बढ़िया कबीर साहब बात कहते हैं। एक राजा था, उसकी एक पत्नी, 2 पत्नी थी, जिसमें छोटी पत्नी थोड़ी सुंदर थी और प्रमादी स्वभाव की थी, अहंकारी स्वभाव की, थोड़ा सनकी स्वभाव की थी। तो क्या हुआ कि एक दिन वो अंधेरे में तीर चलाना सीख रही थी। अब अंधेरे में तीर चलाना सीख रही थी कि उसका जो अंधेरे में सुबह 4 बजे उठ के अंधेरे में तीर चला रही थी। अब वो तीर चलाई तो सुबह उठ के धोबी जो कपड़ा पीटने गया था, अंधेरा था, और इतनी जोर से तीर चलाया कि उस तीर जो है धोबी कपड़ा नदी के किनारे पीट रहा था, साफ कर रहा था, तो वही उसके सीने में जा लगी। जब वो तीर सीने में जा लगा और धोबी वहीं चटपटा के मर गया। उसके बाद में बंधुओं जाती है धोबिन, अरे देखती है कि धोबी तो उसका मरा पड़ा है। तीर देखती है, तीर के ऊपर रानी का नाम लिखा हुआ था। पहले के जो राजा होते थे, राजा या रानी या जितने भी कर्मचारी होते, उन पर उनके जो अस्त्र शस्त्र होते थे उन पर नाम लिखे होते थे कि अमुक का किस उसे प्रमाणित किया जाता था कि होता था कि अमुक सैनिक का है या अमुक मंत्री का है या अमुक राजा का है, किसका है पता चलता था। तो देखा कि रानी का नाम लिखा हुआ, रानी। तो क्या हुआ, जब रानी का नाम पढ़ा तो धोबिन जो है उस तीर को ले जाती है और ले करके दरबार में प्रवेश होती है और कहती है कि हे राजन, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो कहा तुम्हारे साथ, राजा ने कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो कहा मेरे पति की किसी ने हत्या कर दिया है। तो कहा तुम्हारे पति की हत्या कर दिया है, कहे मैं कैसे जीऊं, कैसे अपना जीवन पालन करूंगी, हमारे पति की हत्या हो गई है, मैं कैसे अपना जीवन का पालन करूंगी, कैसे जीऊंगी मैं, मेरा न्याय कीजिए भगवान, मेरा न्याय कीजिए। ऐसे वो चिल्ला रही थी। तो राजा ने कहा तुम्हारे साथ न्याय होगा। राजा ने न्याय किया तो कहा कि राजन, तो कहा तुम्हारे साथ हुआ किसने, किया किसने? तो उसने पेश कर दिया वही तीर। तो राजा ने देखा है तो तीर रानी का है। तो रानी को बुलाया तो उसने कहा, रानी ने कहा कि हाँ मैं सुबह तीर चला रही थी, वही अंधेरे में तीर चला रही थी। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन उसने धोबिन से कहा कि बहन, राजा न्यायप्रिय था, उसने कहा बहन तुम्हारे पति की जिसने हत्या किया है, तुम उसके पति की हत्या करोगे, अर्थात तुम राजा पर तीर चलाओगे। सन्नाट मच गई, सनसनी मच गई पूरे दरबार में कि अरे राजा ने ये न्याय क्या किया कि भाई, राजा ने न्याय किया कि तुम्हारे पति की जिसने हत्या किया है तुम उसकी पति की हत्या करोगे। धोबिन को तीर, राजा का आदेश दिया गया, धनुष और तीर धनुष दिया गया, रानी ने तान दिया और धोबिन ने तान दिया राजा के ऊपर। अब तीर छूटे, ले सबकी सांस जहाँ के तहाँ टंगी हुई, लटकी हुई। राजा का आदेश कौन टाल सकता है भाई? तना तीर तान करके पूरा प्रत्यंचा को खींचा और खींचने के बाद फिर ढीला कर दिया। ढीला करने के बाद जो ही ढीला किया और ढीला करने के बाद नीचे रख दिया। धोबिन ने कहा कि राजन, आप रानी के पति हैं तो मेरे भी आप पति हैं, क्योंकि आप प्रजापति हैं। जो प्रजा का पति होता है, प्रजा का पालक होता है, तो उसका आप मेरे भी तो पति हैं, मेरे भी राजा हैं, मेरे भी भगवान हैं, मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? इसलिए मैं रानी को क्षमा करती हूँ। बंधुओं, धोबिन के जैसा दिल चाहिए। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, दंड देने वाला बड़ा नहीं होता है, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। हमें बड़ा बनना है, क्षमावान। आप कमज़ोर हैं ताकत से, जैसे किसी ने आपको सताया,
आप शरीर से कमज़ोर हैं। तो शरीर से जब कमज़ोर हैं आपने क्योंकि मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे बलवान है वो। और अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करे, अपराध करे और आप क्षमा कर दो, तब आप बड़े माने जाओगे। बड़ा वही होता है जो क्षमा कर देता है। शरीर से दुबला या पतला, तंदुरुस्त, ये कोई बात नहीं है। आप क्षमावान बनिए। एक दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर हुए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते दूसरों के ऐबो हुनर। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते दूसरों के ऐबो हुनर, और पड़ी जब अपनी बुराइयों पर अपनी नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा बहादुर शाह जफर। बंधुओं, न थी जब हमें अपनी खबर नहीं थी, अपने पता नहीं था, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, तब क्या करते थे? दूसरों के ऐब देखते थे, दूसरों के हुनर देखते थे। और पड़ी जब अपनी बुराइयों पर अपनी नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा बहादुर शाह जफर। कितनी सुंदर बात बहादुर शाह जफर कहते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में बताना चाहूँगा। एक अंतिम बादशाह हुए, मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह, और अंग्रेज़ों को ने उनको जेल में बंद कर दिया था, और दिल्ली के मुख्य दरवाजे पर उनकी फांसी दी गई थी। बहुत मस्त राजा, बहुत अच्छे न्यायप्रिय राजा, और जेल में रह करके उन्होंने ये शेर व शायरी करते थे। तो बंधुओं में कह रहा था कि जो क्षमा कर देता है, क्षमावान सबसे बड़ा क्षमावान होता है। साहब कहते हैं, कोई कहता है अगर बुराई करने वाला अच्छाई, हमारी गलतियां बताने वाला हमें बताता हो तो वो तो हमारा गुरु हुआ। साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए। कितना बढ़िया। निंदक को नियरे नज़दीक रखना चाहिए, आंगन में कुटी छवा के रखना चाहिए। साहब कहते हैं आंगन कुटी छवाए। अब करता क्या? बिन पानी साबुन, बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल करे सुभाए, हमारे स्वभाव को निर्मल करता है। और क्या चाहिए भैया? पलटू साहब कहते हैं, निंदक जीव जुगन जुग, काम हमारा होए और काम हमारा होए, बिना कौड़ी का चाकर। कितना बढ़िया बात कहते हैं कि निंदक जीवे जुगन जुग, और कहते हैं काम हमारा होए। कितनी निंदक के प्रति कितनी सहानुभूति, कितना बड़ापन। कहते हैं जीवे जुगन जुग, और उससे क्या होगा? काम हमारा होए, और बिना कौड़ी का चाकर। चाकर हमारी क्या करता है? हमारे जीवन की बुराइयों को बटोर करके, बटोर करके क्या करता है कि बहाता रहता है, दूर फेंकता रहता है, अलग करता रहता है। तो बंधुओं, हमें जीवन में कभी भी इन बातों का विचार करना चाहिए। हम घरों में देखते हैं कि सास जो है अपने बहू की निंदा करती रहती है, बहू निंदा करती है सास की। तुम एक पास रहते हो, एक साथ रहते हो, एक छत के नीचे रहते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो। सामंजस्य बैठा के जियो। बुराई करने से क्या होता है? दूसरे के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं, उससे व्यवहार खराब होता है, और व्यवहार खराब होता है तो रहोगे साथ साथ, लेकिन जीवन सुख और शांति में नहीं हो पाएगा। तो जीवन को अगर सही और सुदृढ़ तरीके से जीना है बंधुओं, तो मार्ग बहुत सुंदर है। इस मार्ग पर चल करके हमें जीवन का उद्धार किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, और अपने जीवन का कल्याण किया जा सकता है। हमें आदत डालें अपनी बुराइयों को देखने का। सुबह उठें, उठ करके कि शाम को सोने से पहले अपने मन का मूल्यांकन करें कि भाई हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने दिन का मूल्यांकन करेंगे। ऐसा तो नहीं हमारा दिन आज कैसा रहा, कि हमसे किसी से त्रुटि तो नहीं हो गई, गलती तो नहीं हो गई।
और अंदर में बैठा हुआ भगवान तुरंत बताएगा, दिल में बैठा हुआ भगवान तुरंत बताएगा, कहेगा कि भैया अमुक को तुमने गाली दे दिया था, अमुक को तुमने दुर्व्यवहार किया, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने मन के अंदर कमियों को देख देख करके निकालते रहिए, सुधारते रहिए। ये जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहिए। इसी जीवन में सुख है, शांति है, अमन है, चैन है। क्या रखा है विवाद में, क्या रखा निंदा चुगली शिकायत में? क्या करोगे दूसरों की? करते करते तो जीवन जा रहा। जीवन को जगाओ, जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर लगाओ। बंधुओं, हमारे विचार अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इन बातों को, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए साहे बंदगी साहे।